विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से या फिर हम कह सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। पेपर का टाइटल या इसका जो विषय है वो है विज्ञान, और यह पेपर जो हुआ है ये 3 नवंबर 2025 को हुआ है। अब इस पेपर का हम सॉल्यूशन देखते हैं। पेपर में जब हम सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं तो हम चलते हैं पहला प्रश्न दिया हुआ सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प के चुनाव में प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं यानी उष्मा देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में चेंज हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पर पूछा गया है कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो विद्यार्थियों आपको यहाँ पर बताना होगा कि यह एक वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा? वियोजन अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं इसको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। नहीं, आपसे पूछा गया है कि वीक एसिड कौन सा है। तो विद्यार्थियों वीक एसिड की बात करें तो यहाँ पर वीक एसिड में आपका नाम आ जाएगा एसिडिक एसिड। कौन हो जाएगा? एसिडिक एसिड। क्योंकि बाकी बचे हुए जितने भी एसिड है वो सब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि प्रबल अम्ल है। एकमात्र दुर्बल अम्ल है वो एसिडिक एसिड। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। एल्कोहल के IUPAC नाम में अनुलग्न लगता है, यानी कि सफिक्स यूज्ड इन IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल सीरीज इज, तो ऑल हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑल इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल। पांचवा प्रश्न है किसी दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े होने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो पांचवा इंग्लिश में दिया हुआ है, इफ इन इमेज ऑलवेज अपीयर ऑफ साइड्स एंड ऑफ सेम साइज रिगलेस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर द मिरर इज पॉसिबली। तो प्लेन मिरर आंसर होगा इसका, यानी कि समतल दर्पण हो जाएगा। छठा प्रश्न है सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें दिया हुआ CaO प्लस H2O। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। यहाँ क्या बनेगा? तो इसका फार्मूला जो बनेगा वो है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH ट्वाइस हो जाएगा और उष्मा बाहर निकल जाएगी। CaOH ट्वाइस हो जाएगा, उष्मा बाहर निकल जाएगी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, यानी मीठा सोडा जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसका रासायनिक नाम हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखना, या तो हिंदी में लिखो तो पारा और अंग्रेजी में लिखो तो मरकरी। ठीक है ना, मरकरी या जो पारा है उसके जो मिश्र धातु बनती है उसको हम अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या होता है इसके आंसर। नेक्स्ट है एथेनॉल का आणविक सूत्र क्या है। तो एथेनॉल का आणविक सूत्र आप लोग अच्छे से जानते हो, C2H5OH। क्या है? C2H5OH इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C2H5OH इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है, कौन सा? प्रकाश के परावर्तन के में आपतन कोण सदैव कोण के बराबर होता है। अगला आकस्मिक हार्मोन का मुख्य नाम क्या है। द मेन नेम्स ऑफ द इमरजेंसी हार्मोन। तो इसका नाम है एड्रेनालाइन। क्या नाम है? एड्रेनालाइन्स। मैं लिख देता हूँ एक बार आप लोगों को तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका करेक्ट नाम है एड्रेना। ठीक है, तो एड्रेनालाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते मैच द कॉलम की तरफ। सही जोड़ी मिलाई है, सही जोड़ी बनाई है। अब सही जोड़ी जब हम चल रहे हैं तो सही जोड़ी में हम देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपको पूरी मैच द कॉलम दिखाई दे रही है। पहला श्वसन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन का विद्यार्थियों, यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा का उत्पादन, पहले का डी। दूसरा परिवहन, परिवहन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जल एवं खनिज वितरण। ठीक है, रेस्पिरेशन हो जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन, और नेक्स्ट हो जाएगा वाटर एंड मिनरल। तीसरा दिया हुआ एमाइलेज, एमाइलेज
कहाँ पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं हमारे लार के अंदर, सलाइवा के अंदर एमाइलेज पाया जाता है। छुई मुई, तो छुई मुई का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ई ऑप्शन। छुई मुई का करेक्ट आंसर। टच मी नॉट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। आयोडीन, आयोडीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसका आंसर हो जाएगा वृद्धि रोधक हार्मोन। तो ये मेजर कॉलम आपने देखिए, समझिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्य असत्य को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4 सत्य असत्य के बारे में बात कर रहा है। राइट, ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला दिया हुआ द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में लागू होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल इन एवरी केमिकल रिएक्शन। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट सत्य है, ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट सत्य है यानी कि ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? धातुएं सामान्यतः धन आयन बनाती है। मेटल जनरली फॉर्म केटायंस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपका सत्य हो जाएगा। ध्यान रखना, दोनों स्टेटमेंट आपके सत्य है, करेक्ट है। तीसरा, मेथेन, एथेन, इथाइन सभी हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल विद्यार्थियों ये भी करेक्ट है। मेथेन, एथेन एंड इथाइन आर ऑल हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट, नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है। तो चौथा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की सबसे छोटी इकाई है। वृक्क की सबसे छोटी इकाई है, वृक्क की उत्सर्जन इकाई भी हम इसको कह सकते हैं। अगला है, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क व मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है। तो ये जो स्टेटमेंट पांचवा है ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। पांचवा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। और छठा जो है, सिक्स्थ है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल एक ही जनन की आवश्यकता होती है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर ओनली वन पेरेंट्स, तो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें मात्र पांचवा जो है वो असत्य है, बाकी सभी सत्य है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलते हैं, पहला प्रश्न, धातु पर नमी व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो विद्यार्थी इसको बोलते हैं हम लोग कोरोजन या संचारण। क्या बोलते हैं आप लोग अच्छे से जानते हो, इसको बोलेंगे हिंदी में संचारण या कोरोजन भी जिसे हम कहा जाता है। कोरोजन इंग्लिश में कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कोरोजन। अगला सेकंड क्वेश्चन दिया, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिससे जैसे साबुन का निर्माण होता है। तो विद्यार्थी उसको बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं उसको? साबुनीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सफोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सफोनिफिकेशन। नेम द प्रोसेस बाय विच सोप इज फॉर्म्ड, सफोनिफिकेशन। अगला, दो एक लिंगी पुष्पों के नाम बताइए। नेम ऑफ टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो पपीता और खीरा सबसे बड़े एग्जाम्पल है, पपीता और खीरा। वर्णक्रम की परिभाषा देखिए, वर्णक्रम की परिभाषा में बताना है, यानी यहाँ पर आपको डिफाइन द स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब भी आप किसी व्हाइट लाइट को यानी सफ़ेद रंग के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे हम वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला प्रश्न पांचवा, परितंत्र किन दो घटक से मिलकर बनता है? पांचवा प्रश्न, परितंत्र किन दो घटक से मिलकर बनता है? तो जैविक और अजैविक, ठीक है, जैविक और अजैविक दो घटकों से मिलकर बनता है। बायोटिक और हम बोल सकते हैं ना बायोटिक और नॉन बायोटिक। तो इस तरीके से दो, बायोटिक एंड एबायोटिक जैसे हम बोलते हैं, वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। अगला, यूएनईपी का पूरा नाम क्या है? तो यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। आगे इसमें क्वेश्चन दिए हुए, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का आपने एग्जाम्पल दे दिया होगा। उसके अपोजिट जो दिया वो भी अच्छा सा प्रश्न है, विकृत गंधिता का उदाहरण लिखिए, ठीक है। रेंसिडिटी बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये भी। प्लास्टर ऑफ पेरिस और ताजे दूध का पीएच का मान 6 होता है और दही बनने पर पीएच का मान बढ़ जाता है, परिवर्तन क्यों हो जाता है? क्योंकि लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, ये आप लोगों को पता होगा। धातु अधातु की कोई दो रासायनिक रिएक्शन भी आपने लिख दी होगी। उसके अलावा यहाँ पर रोस्टिंग और कैल्किनेशन के बारे में बता दिया होगा, ठीक है ना। और होमोजीनस सीरीज भी आपने पढ़ ली होगी। कार्बन के 2 गुण लिखिए। तो कार्बन के बहुत सारे गुण हैं, हम लोग जानते हैं हीरा और ग्रेफाइट जो होता है कार्बन से मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप अर्धवार्षिक की परीक्षा आपने दी है या क्वेश्चन पेपर आप अभी इसका देख रहे हैं, तो वार्षिक की परीक्षा के लिए भी इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपको लाभ होगा। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दिव्येंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ।
नए वीडियो के साथ में नए सॉल्यूशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।